Bismillahirrahmanirrahim. How are you? Welcome you all in Science 8. Now we are going to start our chapter 3. It is about environment. The name of chapter is ecology. As the name indicates, it studies the relationship between organisms. Organisms include plants, animals, microorganisms and others, and to their environment. The relationship between organisms and their environment is called ecology. And in this chapter, we will study the major concepts that will help us understand how our environment works, how the gases in our environment maintain their composition. So all these things we'll study in this chapter. Let's begin with lecture number 1. It is about living organisms and carbon-oxygen balance in air. The SLO that corresponds the lecture is describe the role of living things in cycling oxygen and carbon through an ecosystem, citing the processes of respiration, photosynthesis and combustions. सबसे पहले SLO को अंडरस्टैंड करते हैं कि SLO की डिमांड क्या है, हमने किसमें समझना क्या है. हमने इस लेक्चर के थ्रू ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन साइकिल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रोल अंडरस्टैंड करना है. अब ऑक्सीजन और कार्बन साइकिल्स क्या हैं, इनको पहले हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये कॉन्सेप्ट एक बिल्कुल नया हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिफाइन ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल्स, देन विल अंडरस्टैंड हाउ दीज टू साइकिल्स अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट दीज साइकिल्स, और इन दोनों साइकिल्स का एनवायरनमेंट में रोल क्या है. तो हमारा ये आज का SLO ऑब्जेक्टिव है जो हम अचीव करेंगे. सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारी एयर में कॉम्पोजिशन कैसी है और साइकिल्स होते क्या हैं. ये कार्बन साइकिल क्या है और ऑक्सीजन साइकिल क्या है. सबसे पहले देखते हैं कि एयर, सब जानते हैं कि एयर की कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट फिक्स है. इसमें गैसेस, एयर चूंकि मिक्सचर है गैसेस का, सो इसमें गैसेस की रेशियो ऑलमोस्ट फिक्स है. किसी जगह पे थोड़ी सी वेरिएशंस आ सकती हैं, लेकिन एवरेज कॉम्पोजिशन इसमें नाइट्रोजन की 78% है, ऑक्सीजन 21% है और अदर गैसेस 1% है. इन अदर गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉम्पोजिशन वेरी करती है 0.03 से 0.04% तक. These, I again repeat, these are the average compositions of gases present in air. Of how these gases maintain their composition? As you know, carbon is continuously inhaled by living organisms and all living organisms exhale carbon dioxide. ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग या दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एयर में एड ऑन होती जा रही है मुसलसल, लेकिन समहाउ इनकी कॉम्पोजिशन रिटेन रहती है. सो द साइकिल, देयर इज अ साइकिल, नेचुरल साइकिल in the environment that balance or replenish these gases continuously. So these cycles are called biogeochemical cycles. These cycles will tell us how these gases, carbon, oxygen, nitrogen, etc. move in atmosphere, lithosphere, atmosphere. अब ये क्या चीजें हैं ये हम देखते हैं. बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल जो इस ग्रेड में हम पढ़ेंगे वो दो हैं, कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल. अब अगेन मैं डिफाइन करती हूँ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को कि मूवमेंट ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, बिटवीन बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर and lithosphere. These are the major sphere on earth. तो कार्बन की और ऑक्सीजन की इन तमाम स्फीयर्स में सर्कुलेशन को कहा जाता है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, और ये साइकिल्स इन गैसेस की अमाउंट को मेंटेन करते हैं, रिटेन करते हैं. अगर कहाँ किसी डिजास्टर की वजह से, किसी एक्टिविटी की वजह से, किसी प्रोसेस की वजह से कार्बन की अमाउंट में कमी आ रही है तो कोई दूसरा प्रोसेस इसको रिप्लेनिश करने में हेल्प आउट करेगा. इसी तरह अगर ऑक्सीजन की अमाउंट किसी वजह से ज़्यादा या कम हो रही है तो कोई दूसरा प्रोसेस एट द सेम टाइम इन चारों स्फीयर्स में से किसी एक जगह पे उसकी अमाउंट को रिटेन करेगा, बैलेंस करेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द ऑक्सीजन साइकिल.
Oxygen cycle is the movement of oxygen in all these four spheres through certain processes. These processes are mainly respiration, combustion, photosynthesis. ये वो तमाम मेजर प्रोसेसेस हैं जो कार्बन के अमाउंट को मेंटेन करने में, रिटेन करने में हेल्प करते हैं. क्या है ये प्रोसेसेस और इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या रोल प्ले करते हैं, देखते हैं. कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल में सबसे पहला अहम रोल है फोटोसिंथेसिस का. फोटोसिंथेसिस, जैसे कि आप यहाँ पे स्की में भी देख सकते हैं, सबसे बड़ा जनरेटर है ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन का. इस पूरी अर्थ पे जितनी भी ऑक्सीजन है, इसमें से इस पूरी ऑक्सीजन में तमाम की तमाम ऑक्सीजन में से तकरीबन 70% और मोर देन 70% ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से आती है. ये फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स, ज़मीन के ग्रीन प्लांट्स यानी लैंड प्लांट्स भी और एक्वेटिक प्लांट्स दोनों का कंट्रीब्यूशन है. सो अगर हमारी अर्थ में या एनवायरनमेंट में किसी तरह से प्लांट्स की पॉपुलेशन अफेक्ट होगी तो ऑक्सीजन की अमाउंट ड्रास्टिकली अफेक्ट होगी. जैसे कि हम जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से प्लांट्स की अमाउंट तेज़ी से, उसका नंबर तेज़ी से कम होता जा रहा है. तो ये सब चीज़ें हमारी ऑक्सीजन की अमाउंट को एनवायरनमेंट में अफेक्ट कर रही हैं. लेट्स सी हाउ. एज यू नो, फोटोसिंथेसिस takes in carbon dioxide and water and produce glucose and oxygen. This is the oxygen that plants use and it is exhaled out in the environment. This oxygen is actually used by another process which is called respiration. Respiration, as you know very well, is the inverse of photosynthesis. Photosynthesis में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है, जबकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज द मेन रिएक्टेंट, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज दैट प्रोड्यूस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे की अमाउंट को, कार्बन की और ऑक्सीजन की अमाउंट को बैलेंस करने में हेल्प आउट करते हैं. इसके साथ साथ एक और प्रोसेस है जो ऑक्सीजन के लिए सिंक है, यानी ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है और कार्बन रिलीज करता है. दिस इज द कंबस्टन. कंबस्टन इज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल. और आप जानते हैं कि बर्निंग या फायर साइकिल ऑक्सीजन के बगैर इनकम्प्लीट है. हाँ, वो बर्निंग कंस्ट्रक्शनल बर्निंग हो, फॉसिल फ्यूल बर्निंग हो या किसी भी तरह की बर्निंग है. बर्निंग मीन्स कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, ड्रास्टिक कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन. अगर हमारे एनवायरनमेंट में फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, पावर जनरेशन में, हमारे व्हीकल्स में, किसी और पर्पज़ के लिए, तो इट मीन्स कि ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता चला जाएगा. तो ये की याद रखिएगा कि ऑक्सीजन साइकिल के लिए में सिंक क्या है, रेस्पिरेशन और कंबस्टन, और जनरेटर क्या है, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं कि प्लांट्स का नंबर ऑफ प्लांट्स बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो दैट इज़ वाई ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस प्लांट्स इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देते हैं कि वो तमाम ऑर्गेनिजम्स के लिए इनफ रहती है. तो कोशिश करें कि हमारे अर्थ पे प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स मेंटेन रहें. अगर हम कोई पौधा काट रहे हैं किसी भी पर्पज़ के लिए तो उसकी जगह पे एक नया पौधा ज़रूर लगाया जाए. नेक्स्ट कम्स द कार्बन साइकिल. कार्बन साइकिल, यहाँ पे एक याद रखिए, कार्बन हमारे एनवायरनमेंट में एज ए कार्बन नहीं मूव करती, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में सर्कुलेट करती है. तो यहाँ पे हम जो सर्कुलेशन देखेंगे वो सिर्फ कार्बन नहीं, इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड ये उसका साइकिल है. इसमें भी सिंक और जनरेटर हमें पता करने होंगे और फिर ये देखेंगे कि किसकी अमाउंट ज़्यादा है. जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी उसके लिहाज से कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट वेरी करेगी. तो ऑपोजिट टू ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल यानी कार्बन डाइऑक्साइड के दो जनरेटर हैं, रेस्पिरेशन एंड कंबस्टन, और इसका सबसे बड़ा सिंक है फोटोसिंथेसिस. वही ये कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल्स, इट शोज के वो साइड बाय साइड चलते हैं. कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. अगर एक साइकिल इफेक्ट होगा तो अल्टीमेटली दूसरा साइकिल भी अफेक्ट होगा. यहाँ से फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है, लेकिन रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. इसी तरह से कंबस्टन में ऑक्सीजन कंज्यूम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने का मतलब है कि एनवायरनमेंट में अमाउंट ऑफ कार्बन इज गोइंग ऑन एन इंक्रीज. So this is how, with the help of these two cycles, our air balances, retains, maintains
the amount of these two important gases, live gases, oxygen and carbon. Here is an activity for you. The objective of this activity is to engage students in a hands-on exploration of complex ecological processes and that encourages as they visually represent and explain these cycles. आपने करना क्या है कि design and decorate pieces of chart papers to understand the chain of events that occur in the oxygen and carbon cycles. ऑक्सीजन और कार्बन साइकिल्स को ज़्यादा आसानी से बेहतर तरीके से समझने के लिए ये एक्टिविटी आप ज़रूर परफॉर्म कीजिएगा। किताब में जो QR कोड दिया गया है लर्निंग एक्टिविटी 1 के नाम से, इसे स्कैन करके ये वर्कशीट डाउनलोड कीजिएगा, इसमें इंस्ट्रक्शन रीड आउट करें और इसे फॉलो करें। द डिटेल ऑफ हाउ द एक्टिविटी विल बी कंडक्टेड आर अटैच्ड इन द QR कोड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Here is an worksheet to solve in the class. Download the worksheet from the description link of the video and solve it in 5 minutes. Then comes the homework. How do plants and animals naturally balance carbon dioxide and oxygen? Draw a diagram. कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल तो आपने पढ़ लिए, समझ लिए। अब इन कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या रोल प्ले करते हैं, यह आपने आइडेंटिफाई करना है और इसकी एक डायग्राम बनानी है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंटरडिपेंडेंस ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल पे। उस वक्त के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।